आपने बचपन से यही सुना होगा और यही सुनते आ रहे होंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी अपनी जुबान तैयबा से किसी किस्म की सजा सादर नहीं फरमाई। अगर आप ऐसा सुनते आ रहे हैं तो कान खोलकर सुन लें, आप गलत सुनते आ रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह ने ठोकर के हवाला से बहुत बड़ी सजा सुनाई, सजाए मौत, जिसके हवाला से हमारे नाम नहाद गोश्त खोर ये तालीम देते हुए नजर आते हैं कि पलूस रसूल ने तो गोश्त खाना जायज करार दिया था। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी संजील रॉबन है और जितने भी मुझे आज के इस वीडियो बयान के जरिया से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको दिल से खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज के हमारे पैगाम का जो मौजू है वो है, अगर मेरे भाई को ठोकर लगे तो मैं हरगिज गोश्त नहीं खाऊंगा। और यहां पर मैं किस गोश्त की बात कर रहा हूं, आप इससे बखूबी वाकिफ हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं कुर्बानी के गोश्त की, जो हमारे मुसलमान भाई इब्राहिम की याद में देते हैं। और इस कुर्बानी का ना तो कोई सर है और ना ही पैर है, और ख़ास तौर पर इस कुर्बानी का तो मसीहियत के साथ तो दूर दूर तक का भी कोई ताल्लुक नहीं। तो जब हम कुर्बानी का गोश्त खाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द बाइबल हम कुर्बानी में शरीक होते हैं। हालांकि किताब मुकद्दस की तालीम बड़ी ही वाज़िया है और बाइबल मुकद्दस का ये फरमान है कि जब हम कुर्बानी में शिरकत करते हैं तो गोया हम उनके खुदा के सच्चा होने की तायद करते हैं। तो चूंकि हम ये ईमान रखते हैं कि यहोवा खुदा ही सच्चा खुदा है और वही माबूद बरहक है और वही सजदों के, परस्तिश के और हमद के लायक है, तो हमें चाहिए कि हम गैर अक़वाम की कुर्बानियों में शिरकत ना करें। आए हम आज इस पैगाम के अंदर सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की ठोकर के हवाला से क्या तालीम है। मत्ती की इंजील 18वां बाब और उसकी 6ठी आयत से यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है तो उसके लिए यह बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुद्र में डबो दिया जाए। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना जरूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बाइस से ठोकर लगे। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सभी के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम ठोकर के हवाला से बड़ी ही वाज़िया है और खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया, तालीम दी, लेकिन जो कोई इन छोटों में से, यहां पर छोटे कौन हैं? छोटे यहां पर वो हैं जो ताजा ताजा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए हैं। यहां पर छोटे वो हैं जो नौमलूद हैं ईमान में। यहां पर छोटे वो हैं जो सादा तबीयत के मालिक हैं। यहां पर छोटे वो हैं जो बाइबल मुकद्दस की तालीम को ज्यादा गहराई के साथ नहीं समझते। यहां पर छोटे वो हैं जो इल्म में बहुत ज्यादा महारत नहीं रखते, यानी किताब मुकद्दस के इल्म में। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं, यानी उस वक्त के जमाना के अंदर भी कुछ ऐसे लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान तो लाए थे, लेकिन बाइबल मुकद्दस की बातों को, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को नहीं समझते थे। हत्ता के कई बार तो रसूलों ने भी कहा कि खुदावंद मसीह हमें यह तमसील समझा दे, क्योंकि हमें इसकी समझ नहीं आई। तो जब रसूलों को, जिन्होंने खुदावंद मसीह के रफा आसमानी फरमाने के बाद कलीसिया को फरोग दिया
और लोगों को मसीह के कदमों में लेकर आए। जब उन्हें समझ नहीं आती थी तो सादा लोगों का क्या हाल होता होगा, आप इस पर चंद लम्हात के लिए सोचो विचार कर सकते हैं। तो खुदावंद मसीह ने कहा, जो छोटों को, जो मुझ पर ईमान लाए हैं, किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए। अब यहां पर बड़ी चक्की की बात हो रही है बड़ी चक्की के बड़े पाट की बात हो रही है। अब मुझे नहीं पता कि आपने कभी आटा पीसने वाली चक्की देखी है या नहीं देखी। मुझे नहीं पता कि आपने आटा पीसने वाली बड़ी चक्की देखी है या नहीं देखी, लेकिन मैंने जरूर देखी है, क्योंकि मेरा ताल्लुक देहात से है, गांव से है। तो हमारे गांव के अंदर उस वक्त के जमाना के अंदर, जब मैं 5 या 6 साल का बच्चा था, तो मैंने देखा कि जो गंदम है उसको पीसा जाता था चक्की पर, जो उस वक्त के जमाना के अंदर लोग आटा पीसते थे या गंदम पीसते थे। तो जो चक्की होती है वो बहुत ही भारी होती है, क्योंकि वो पत्थर की बनी होती है। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई भी इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं, किसी को ठोकर खिलाता है या उसके लिए ठोकर का सबब बनता है, तो इसके गले में बड़ी चक्की का पाट लटकाया जाए। अब आप हैरान होंगे जो मैं आगे बातें करने वाला हूं उनको सुनकर। आपने बचपन से यही सुना होगा और यही सुनते आ रहे होंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी अपनी जुबान तैयबा से किसी किस्म की सजा सादर नहीं फरमाई। अगर आप ऐसा सुनते आ रहे हैं तो कान खोलकर सुन लें, आप गलत सुनते आ रहे थे, गलत सुनते आ रहे हैं। आप कह रहे होंगे कि पादरी साहब आप कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। ये अजीब बातें नहीं बल्कि किताब मुकद्दस के मुताबिक बातें हैं। खुदावंद यीशु मसीह यहां पर एक सजा का ऐलान कर रहे हैं। अगर कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाया है, उसके लिए ठोकर का सबब बनता है, उसे ठोकर खिलाता है, तो सजा क्या है? सजा यह है कि उसके गले में बड़ी चक्की का पाट डाला जाए। इतनी बारी होती है ना बड़ी चक्की। छोटी चक्की मेरे ख्याल से 50 या 100 मन के करीब होती है। बड़ी चक्की कितनी भारी होगी, कितने मन की होगी, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? तो खुदावंद मसीह कह रहे हैं, जो ठोकर खिलाता है मुझ पर ईमान लाने वाले सादा लोगों को, उनके गले में बड़ी चक्की का पाट लटकाओ, डाल दो, और उसकी सजा यह है कि उसे गहरे समुद्र के अंदर दबा दो। यह है सजा खुदावंद मसीह ने सुनाई। जो खिलाते हैं खुदावंद मसीह के शागिर्दों को, खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकारों को ठोकर। अब आगे खुदावंद मसीह ने फरमाया 7वीं आयत में, ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना जरूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है। किस आदमी पर अफसोस है? जिसके बाइस से ठोकर लगे। अब जरा इन बातों को ध्यान से सुनते जाएं और फिंगर टिप्स के ऊपर नोट करते जाएं, क्योंकि आगे जाकर ये बातें मजीद खुलने वाली हैं। खुदावंद मसीह कह रहे हैं उस पर अफसोस है जिसके बाइस ठोकर लगती है। अब हमने जो फाउंडेशन है वो तैयार कर ली है, बेस जो है हमने तैयार कर ली है खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीम पर, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह ही कलीसिया की बुनियाद है। खुदावंद यीशु अल मसीह ही हमारा मरकज है। खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीम ही हमारा महवर है। तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने ठोकर के हवाला से बहुत बड़ी सजा सुनाई, सजाए मौत, और कहा कि उस पर अफसोस जिसके बाइस ठोकर लगे। अब देखें, गोश्त हमारे बहुत से रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट भी कुछ ऐसे हैं जो खाते हैं,
गैर अक़वाम की कुर्बानियों का। और कहते हैं कि किताब मुक़द्दस तो तालीम देती है कि तुम गोश्त खा सकते हो, हालांकि किताब मुक़द्दस की तालीम ऐसी हरगिज़ नहीं है। तो आज मैं बात कर रहा हूं चूंकि ठोकर पर, और मौजू भी ये है कि अगर मेरे भाई को ठोकर लगे तो मैं गोश्त हरगिज नहीं खाऊंगा। तो ठोकर की सजा तो मैंने आपके सामने रख दी। तो आए आगे बढ़ते हैं और पलूस रसूल के खतों में से रहनुमाई लेते हैं, जिसके हवाला से हमारे नाम नहाद गोश्त खोर ये तालीम देते हुए नजर आते हैं कि पलूस रसूल ने तो गोश्त खाना जायज करार दिया था, हालांकि उन्होंने ऐसी तालीम हरगिज नहीं दी। रूमियों का खत और उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत, यहां पर लिखा हुआ है, बस आइंदा को हम एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाएं, बल्कि तुम यही ठान लो, इल्जाम नहीं लगाना बल्कि यही ठान लेना है। क्या ठान लेना है? कोई अपने भाई के सामने वो चीज ना रखे जो उसके ठोकर खाने या गिरने का बाइस हो। अब पलूस रसूल भी खुदावंद यसू अल मसीह की तालीम के ऊपर चलते हुए ठोकर के हवाला से बड़ी वाजिया तालीम दे रहे हैं कि किसी के लिए हमने ठोकर का बाइस नहीं बनना। आगे बढ़े, रूमियों ही का खत 14वां बाब और उसकी 20वीं आयत, लिखा हुआ है, खाने की खातिर खुदा के काम को ना बिगाड़। गोश्तखोर ध्यान से सुन ले, पलूस रसूल कह रहे हैं खाने की खातिर खुदा के काम को ना बिगाड़। हर चीज पाक तो है, मगर उस आदमी के लिए बुरी है जिसको उसके खाने से ठोकर लगती है। और खुदावंद यीशु मसीह की ठोकर के हवाला से क्या तालीम है? अगर कोई ठोकर खिलाता है मुझ पर ईमान लाने वाले को कोई, तो उसके गले में चक्की का पाट डालो और उसे गहरे समुद्र में डबो दो। और पलूस रसूल भी यही कह रहे हैं कि हमने एक दूसरे के लिए ठोकर का बाइस नहीं बनना। आगे बढ़े और क्रंथियों के नाम पलूस रसूल का पहला खत, उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत का मुताला करें। यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आजादी कमजोरों के लिए ठोकर का बाइस हो जाए। जैसे कि मैंने आपको इब्तिदा में ही बताया कि खुदावंद यीशु मसीह बात ही उनकी कर रहे हैं जो ईमान में अभी कमजोर हैं, लेकिन हमने इनको साथ लेकर चलना है। हमने सादा मिजाज ईमानदारों को साथ लेकर चलना है और उनका ख्याल रखना है। और पलूस रसूल यहां कह रहे हैं कि होशियार रहो, ध्यान करो, तुम्हारी आजादी कमजोरों के लिए ठोकर का बाइस ना बने, ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से किसी को ठोकर लगे और खुदावंद मसीह का फतवा तुम पर सादर हो जाए कि इसके गले में चक्की का पाट डालो और इसे गहरे समुद्र में डुबो दो। क्रंथियों के नाम पलूस रसूल का दूसरा खत, उसका 6वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा हुआ मिलता है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हरफ ना आए। यानी पलूस रसूल जो ठोकर के हवाला से तालीम दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हम यानी हम रसूल कभी भी किसी को यह मौका नहीं देते कि हम किसी के लिए ठोकर का बाइस बने। क्रंथियों के नाम पलूस रसूल का पहला खत और उसका 8वां बाब और उसकी 13वीं आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है, इस स्वब से कि अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी हरगिज गोश्त ना खाऊंगा ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का स्वब ना बनूं। यहां पर बात जो है मैं समझता हूं खत्म हो जाती है। यहां पर पलूस रसूल ये बात कर रहे हैं कि अगर खाना, अगर गोश्त मेरे भाई के लिए ठोकर का बाइस बनता है तो मैं ऐसा काम हरगिज नहीं करूंगा।
मैं गोश्त हरगिज नहीं खाऊंगा, क्योंकि ठोकर के हवाला से खुदावंद मसीह की तालीम बड़ी ही वाज़िया है। मेरे रब्बी ने बड़ी ही वाज़िया तालीम दी, और खुदावंद मसीह का चूंकि पैरोकार था पौलुस रसूल, तो पौलुस रसूल ने भी बड़ी वजाहत और सराहत के साथ ठोकर के हवाला से जो तालीम है उसको बयान किया। तो आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखें, अगर आप रोमन कैथोलिक हैं, आप प्रोटेस्टेंट कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर इल्तमास करता हूं। आप कहते हैं ना जी मेरे खाने की वजह से किसी को ठोकर नहीं लग रही। लग रही है भाई, क्यों नहीं लग रही? अगर आप के स्वब से ठोकर लग रही है तो फिर आपको चाहिए कि आप इस काम से बाज आएं, आप इस गुनाह से बाज आएं, क्योंकि किताब मुकद्दस के मुताबिक ये गुनाह है। क्यों गुनाह है? क्योंकि जब आप गैर माबूद के नाम से की गई कुर्बानी खाते हैं तो आप गैर माबूद के सच्चा होने का इकरार करते हैं। मुझे पता है कि मेरी बातें आपके लिए सख्त हैं और आपके जहन में नहीं बैठ रही, क्योंकि आप सदियों से ये तालीम सुनते आ रहे हैं गोश्त खोरों से कि गोश्त खाना जायज है। तो मैं उन सभी नाम नहाद खादमीन को ये बताना चाहता हूं कि डिजर्व तो आप ये करते हैं कि आप के गले में बड़ी चक्की का पाट मसीह के कोल के मुताबिक लटकाया जाए और आपको गहरे समुद्र में डबो दिया जाए। चूंकि हमारे लोगों को मसीह की तालीम के हवाला से वाकफियत नहीं, इसलिए आप बच रहे हैं। अदरवाइज आप डिजर्व यही करते हैं जो कि खुदावंद मसीह ने तालीम दी है। तो मैं सभी से इल्तमास करता हूं, खुदारा तौबा करें और वापस आ जाएं मसीह के कदमों में। उसी की कुर्बानी उत्तम है, उसी की कुर्बानी आला है, और उसी ने एक बार खून बहाया है और वो बार बार खून हमारे लिए नहीं बहाने वाला। वो खुदा की दहनी तरफ खड़ा हुआ है और उसके हजूर शब रोज हमारी शिफात की खातिर खड़ा रहता है। खुदावंद आपको बरकत दे और समझने की तौफीक दे, और ये तौफीक दे कि हम छोटों के लिए, सादा मिजाज मसीहियों के लिए, कमजोर ईमान वालों के लिए ठोकर का बाइस ना बने। आमीन।